मुझे सनातन के दुश्मन बोल बैठे थे कुछ लोग, जो है कांग्रेस और ममता का दलाल बोल बैठे थे। मैं आप सब दर्शकों को एक बात बोल दूं, जो राजा का, जो राज सत्ता का विशेष रूप से सिर्फ वाहवाही करके ज्योतिष कर्म करे, वो ज्योतिषी नहीं, वह ब्राह्मण नहीं है। ममता बनर्जी का जो सिंहासन है वह उनसे दूर होता जा रहा है, उनसे जो है छिनता हुआ दिखाई दे रहा है। आप ही वो एस्ट्रोलॉजर थे 2021 में जिन्होंने ममता की जीते की भविष्यवाणी कर दी थी और 21 में तमाम ओपिनियन पोल्स ने कमल के खिलने की दिखा दिए थे कि कमल को बहुमत मिल रहा है, लेकिन आप सटीकता के साथ उस वक्त भी अपनी भविष्यवाणी पे अड़े थे कि ममता ही जीतेगी। 2021 के चुनाव में, जबकि चुनाव का भी ऐलान नहीं हुआ था, आपको बता दूं उस समय दर्शकों, वीडियो जब रिकॉर्ड हुआ था इस मंच पर, तो उस समय मैंने बोला था कि कोई भी चाणक्य आ जाए, मूल चाणक्य भी धरा पर आ जाएं तो ममता को परास्त नहीं कर पाएंगे। 2026 के नववर्ष की भविष्यवाणियों में अब ज्योतिषी जो है, कई ज्योतिषी जो है रील्स बना के डाल रहे हैं, लेकिन मैंने उस समय भी बोल दिया था नेशनल मंच पर कि अब जो है बंगाल में परिवर्तन होगा। नमस्कार, एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। बंगाल में 2 चरणों में जो बम्पर वोटिंग हुई, उसके बाद दुर्गाष्टमी में जन्मी ममता बनर्जी की कुंडली को खंगाला जा रहा है। और आज मेरे साथ जो मेरे मेहमान जुड़े हैं, उनके पास ममता दीदी की ओरिजिनल कुंडली है। आइए सबसे पहले तो हम स्वागत करते हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य राकेश चतुर्वेदी जी का। सर, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में। नमस्कार कविता जी, धन्यवाद, कोट से धन्यवाद इस दिव्य मंच पर जो है निमंत्रण देने के लिए, और सभी दर्शकों को भी मेरा वंदन और प्रणाम है। जी, ये तो देखिए आप तमाम चैनलों में भविष्यवाणी कर चुके हैं दीदी को लेकर, लेकिन आज आपसे भविष्यवाणी सटीकता के तौर पर लेनी है। सबसे पहले जानना चाहती हूँ, राजनीतिक गलियारों में खबर है कि दुर्गाष्टमी में जन्मी है दीदी, लेकिन क्या अब की बार उनके जीतने की संभावना नजर आ रही है? उनकी कुंडली क्या कहती है, ओरिजिनल कुंडली क्या कहती है? देखिए, यूं तो कविता जी अनेकों नेक कुंडलियां जो हैं ममता बनर्जी की हैं, और बहुत से लोग जो है 2020-2021 में भी अलग अलग भविष्यवाणियां की हैं, लेकिन वो भविष्यवाणियां नहीं होती हैं, वो मनगढ़ंत बातें होती हैं, वो तुक्का होता है, और जब साबित हो जाता है तो सैकड़ों रील्स बना करके सिर्फ वाहवाही की जाती है। और मैं उन ज्योतिषियों में से नहीं हूं कि मैं रील्स का भूखा नहीं हूं, झूठे लाइक्स का भूखा नहीं हूं। पहली बात यह है कि भविष्यवाणी का आधार जो है वह ज्योतिषीय गणना होना चाहिए। यही एक कारण है कि जिसकी भी वास्तविक कुंडली होती है या जिस पर मेरा शोध सटीक होता है, वहां मैं डंके की चोट पर बोलता हूं। और आपके साथ तो कई वीडियोस में कर चुका हूं, और आपके साथ हमेशा मैंने कहा है, जिस पर जो है मुझे नहीं शोध होता तो मैं एक सामान्य भविष्यवाणी देता हूं, वो आपसे पहले ही बिहाइंड द या कैमरे के पीछे जो है वह बोल देता हूं कि नहीं, इस पर मैं जनरल प्रेडिक्शन दे रहा हूं। लेकिन ममता बनर्जी को लेकर के मैंने बहुत शोध किया, और उस शोध में जो निष्कर्ष निकल के आया, जो है तुला का शनि है, लेकिन दशम भाव का शनि है, इनका जो है दशम भाव कार्य स्थान का शनि है। और अब शनि जो है मीन राशि में विराजमान है, और शनि की जो दृष्टि है वह पाप दृष्टि, तृतीय पाप दृष्टि जो है वृषभ राशि पर पड़ रही है। यानी कि अब अगर इनके लिए देखा जाएगा, दशम भाव से जो है गोचर जो दृष्टि है वह दर्शाती है कि वृषभ राशि पर इनके जो है दृष्टि दे रहे हैं, और वृषभ राशि इनकी वहां पर पीड़ित हो रही है। यानी कि शुक्र का घर भी पीड़ित हो रहा है, और दशम भाव जो अब शनि जो स्थिति है वह मीन राशि में बैठे हुए हैं, जल तत्व की राशि में बैठे हुए हैं। तो अब जो है राज सत्ता इनका जो है यह अंतिम है। अब सिंहासन जो है जैसे जैसे, अब तो दिन भी ना कहे जाए, अब तो जैसे जैसे एक एक मिनट बीतेगा, ममता बनर्जी का जो सिंहासन है वह उनसे दूर होता जा रहा है, उनसे जो है छिनता हुआ दिखाई दे रहा है। और यह मैं नहीं, ग्रह नक्षत्र कह रहे हैं, यह कोई मेरी मनगढ़ंत बातें नहीं है, नक्षत्रों का शोध है, शनि की स्थिति, राहु की स्थिति है। क्योंकि मैं ये क्यों बोल रहा हूं जो है कविता जी, इसका भी आधार है। मैंने पहले भी वीडियोस में बोला आपके मंच पर कि पश्चिम बंगाल राहु प्रधान है, और राहु प्रधानता में जो व्यक्ति आ जाएगा, अब की बार देखिए राहु प्रधानता में सेना का कारक तत्व, सेना का बल का कारक तत्व जो है राहु है। देखिए कितना जो है शक्त रहा, जो है वहां राज्यपाल जो भेजे गए वह खुद राहु प्रधान भेजे गए, सेना के ही जो है खुफिया तंत्र के वो हिस्सा थे। तो ऐसी अवस्था में ग्रह नक्षत्र पहले से ही छाया प्रभाव में इशारा कर दिए हैं कि हर दिन, हर घंटे, हर मिनट, हर सेकंड जो है ममता दूर जा रही हैं, सिंहासन छिन रहा है, और कुछ नहीं।
मुझे याद है कि आप ही वो एस्ट्रोलॉजर थे 2021 में जिन्होंने ममता की जीते की भविष्यवाणी कर दी थी, और 21 में तमाम ओपिनियन पोल्स ने कमल के खिलने की दिखा दिए थे कि कमल को बहुमत मिल रहा है। लेकिन आप सटीकता के साथ उस वक्त भी अपनी भविष्यवाणी पर अड़िग थे कि ममता ही जीतेगी। तब की जीत में और आज ममता की हारने की आप भविष्यवाणी कर रहे हैं। तब कौन सा ग्रह, क्या नक्षत्र था जो उस समय आप उनको जिता रहे थे? बहुत अच्छा प्रश्न है कविता जी। और ज्योतिषीय एंगल से अगर देखा जाए तो उस समय जो 2020 में जनवरी में जो गोचर हुआ था शनि का, वह विशेष रूप से जो है मकर से होते हुए कुंभ राशि में गोचर किए हैं। उस राजसत्ता दौर में जो है जनवरी 2020 में मकर राशि में गोचर हुआ, उसके बाद जो है कुंभ में आए, अब जो है मीन में है जो है शनिदेव। ढाई वर्ष का यह कार्यकाल रहा है। तो ऐसी अवस्था में 2021 में जब यह इलेक्शन हुआ तो उस समय मकर राशि में स्वग्रही शनि थे, और स्वग्रही शनि दसम भाव में विराजमान होकर के ममता बनर्जी की कुंडली में, क्योंकि राजसत्ता का कारक जो है आप भी जानती हैं, इतने लंबे समय से धर्म और ज्योतिष के जो है विषय पर आप कर रहे हैं, मुझे लगता है आधा ज्योतिष के गुण तो आपके अंदर आ ही गए हैं कविता जी। शनि ही राजसत्ता का कारक है और किसी ग्रह में ताकत नहीं है जो राज सत्ता देने के पीछे। और दशम भाव का शनि उस समय स्वग्रही था। मकर का शनि, कुंभ का शनि सुपर पावरफुल होता है, ये सभी जानते हैं। और यही एक कारण था कि तब भी मैंने बोला था उस समय 2021 के चुनाव में, जबकि चुनाव का भी ऐलान नहीं हुआ था, आपको बता दूं उस समय दर्शकों, वीडियो जब रिकॉर्ड हुआ था इस मंच पर, तो उस समय मैंने बोला था कि कोई भी चाणक्य आ जाए, मूल चाणक्य भी धरा पर आ जाए तो ममता को परास्त नहीं कर पाएंगे। और एक एक शब्द जो था वो शब्द से सत्य हुआ था कि व्यक्तिगत सीट पर उनका संघर्ष और सत्ता पर वो बैठेंगी, और साक्षात वही हुआ। तो ज्योतिष का गणना बहुत एक्यूरेट है। इस बार जो है शनि का मीन राशि में रहना, 12वीं राशि में गोचर करते हुए रहना शनि का, ममता के लिए सिंहासन से दूरी बना रहा है और बहुत छोटे मार्जिन से वह हटेंगी। और बहुत अफसोस होगा मुझे, मैं बता दूं आपको, मैंने एक बड़े मंच पर मुझे निमंत्रण दिया गया कि जो है 5 भविष्यवाणियां दीजिए। मैं 2026 के नववर्ष की भविष्यवाणियों में, अब ज्योतिषी जो है, कई ज्योतिषी जो है रील्स बना के डाल रहे हैं, लेकिन मैंने उस समय भी बोल दिया था नेशनल मंच पर कि अब जो है बंगाल में परिवर्तन होगा, परिवर्तन की लहर नक्षत्र दिखा रहे हैं, ग्रह दिखा रहे हैं कविता जी। मुझे याद है जब आपने 2021 में ममता की जीत की भविष्यवाणी की थी, वीडियो बहुत वायरल हुआ था और लोगों ने आपको एंटी मोदी बुलाना शुरू कर दिया था। अब जब आप आज ममता के हारने की भविष्यवाणी कर रहे हैं डंके की चोट पर, सवाल सबसे बड़ा है कि क्या अगर इस बार कमल खिल जाता है बंगाल में तो क्या सदैव के लिए खिला रहेगा? देखिए कविता जी, ज्योतिष शास्त्र का और धर्म शास्त्र का एक बहुत मूल सिद्धांत है, जो आया है उसे जाना है। यही सिद्धांत हर विषय पर लागू होता है। इससे ना हम आप अछूते हैं, ना ईश्वर धरा पर आए, तो वो जब अछूते नहीं रहे उनको भी सिंहासन छोड़ना पड़ा, भगवान श्री रामचंद्र जी को सिंहासन छोड़ना पड़ा है। तो कोई भी सिंहासन पर जो है हमेशा अनंत काल के लिए नहीं बैठ सकता। इंद्र भी जो है, हमको पता है कि हम इंद्र को एक नाम से जानते हैं, लेकिन इंद्र भी अनेकों नेक हैं और हर बार अनेकों नेक इंद्र जो है एक दूसरे को रिप्लेस करते हैं। यानी कि सिंहासन, राजसत्ता समय समय पर कालवश जो है परिवर्तन लेता है। तो ऐसा नहीं है कि सदैव जो है कमल खिला रहेगा। दूसरी बात आपकी जो आपने कहा, बिल्कुल सत्य कहा, खूब गालियां पड़ी थी उस वीडियो में। अभी भी कमेंट है कि कुछ लोग तो मुझे सनातन के दुश्मन बोल बैठे थे, कुछ लोग जो है कांग्रेस और ममता का दलाल बोल बैठे थे। मैं आप सब दर्शकों को एक बात बोल दूं, जो राजा का, जो राज सत्ता का विशेष रूप से सिर्फ वाहवाही करके ज्योतिष कर्म करे, वो ज्योतिषी नहीं, वह ब्राह्मण नहीं है। बाबा तुलसीदास ने जी ने इसीलिए कहा है कि विशेष रूप से विप्र के लिए, सचिव के लिए, वैद्य के लिए, विप्र वैद्य सचिव, ये तीनों अगर प्रिय बोले भय के चलते जो है, तो उस तीनों चीजों का नाश होता है, राज्य का, शरीर का, उस कुल घराने का नाश हो जाता है। तो ऐसी अवस्था में ब्राह्मण को, सचिव को, वैद्य को मीठा नहीं बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए। और मैं हमेशा से प्रयास करता हूं, मैं राज सत्ता का ना गुलाम हूं, ना राज सत्ता के इशारों पर मैं काम करता हूं। ज्योतिष मुझे जो संकेत देता है, जो मां बगलामुखी मुझे संकेत देती हैं, मेरी जिह्वा से वही निकलता है। किसी राज सत्ता से मैं प्रभावित होकर के, किसी नेता से प्रभावित होकर के कभी नहीं बोला हूं। जहां जरूरत लगी है, जहां अच्छा रहा है, वहां मैंने जो है बीजेपी, नरेंद्र मोदी जी का भी जो है गुणगान किया है, ज्योतिष के माध्यम से उनके लिए जो है सत्य बोला है। और जहां मुझे लगा है कि नीतियों का विरोध करना चाहिए, एक जो है धर्म पथ पर चलते हुए एक ब्राह्मण पथ पर, ब्रह्म पथ पर, तो मैंने विरोध भी किया है कविता जी।
बहरहाल देखिए, बंगाल चुनाव की बात तो तमाम एस्ट्रोलॉजर्स ने भाजपा के 30 से 35 सालों के सत्ता में रहने की भविष्यवाणी कर दी है। कह रहे कि 30 से 35 साल देश से भाजपा कहीं दूर नहीं जाने वाली। आपको क्या लगता है, बंगाल के बाद भाजपा का यही विजय रथ क्या लंबे समय तक चलता रहेगा या फिर कहीं जाके थमने वाला भी है? कविता जी, ये तो बहुत हास्यप्रद विषय होगी। कुछ लोग तो 400 का दम 2024 में भरा रहे थे, और दूसरी चीजें मुझे याद है तब आपने भविष्यवाणी की थी कि 400 पार नहीं होगा। बिल्कुल कविता जी, और दूसरी चीज 2020 से आप ही के साथ के कई वीडियोस पड़े हुए हैं इस मंच पर। आप देखिए, हमने बोला है कि भाजपा अब धीरे धीरे केंद्र में पतन की तरफ जा रही है, प्रभावहीन हो रही है। उसका परिणाम भी देखिए। ठीक है, दल बदल करके इधर उधर से नेता आ रहे हैं, अभी सत्ता में बैठे हैं, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि अब जो है वह एक ढलान की तरफ सूर्य जा रहा है। और इसको अगर सटीक जो है एक नया युवा नेता, कोई जो है एक नई युवा जोश देने वाला नहीं आता है लीडरशिप में, तो कहीं ना कहीं जो है भाजपा भी पतन की तरफ जाएगी। क्योंकि जो है कमल जब खिलता है, तो अगर जो है उसको सही हाथ ना लग जाए, सही जगह ना जाए, तो फिर वह मुरझा करके उसी कीचड़ में मिल जाता है। तो फूल तो खिलता है, लेकिन उसके सही हाथों में रहना भी जरूरी है, जिससे वो देवताओं के चरणों में जाए। तो यही कहानी जो है पार्टियों के लिए भी और सीख लेने के लिए भी ग्रह अब थोड़ा सा इशारा कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं अब बीजेपी को बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा, और धीरे धीरे करके बीजेपी ने वह ध्यान देना भी शुरू किया है, युवाओं को मौका देने का भी काम शुरू कर दिया है। ममता का राजयोग खत्म हो गया है, आप इसे पता है और आप ही डंके की चोट पे बता रहे हैं। लेकिन देखिए, रिजल्ट के दिन 4 तारीख को जो सबसे बड़ी वीआईपी सीट है भवानीपुर, शुभेंदु अधिकारी बनाम ममता दीदी, क्या लगता है दीदी अपनी सीट हार जाएगी? हाँ, ये कविता जी बहुत बड़ा प्रश्न है। मुझे लगता है कि पिछली बार मैंने आपको बोला था आपके मंच पर कि व्यक्तिगत सीट पर वो संघर्ष करें, लेकिन मुझे लगता है कि भवानीपुर में जो चुनाव है वो बहुत कांटे की टक्कर रहेगा, और ममता कहीं ना कहीं वहां शुभेंदु अधिकारी को मात देते हुए नजर आ रही हैं। ये मैं कह सकता हूं, ये मुझे ग्रही इशारा मिल रहा है। और अगर वहां टक्कर भी होगी, अगर हार का अंतराल भी आता है 1%, अगर वहां जो है हार का अंतराल ममता का आता है, तो बहुत कम होगा। मुझे जो है ममता व्यक्तिगत बहुत बड़ी फाइट करते हुए दिखाई दे रही है, पिछली बार की तरह ही, लेकिन वह सत्ता के जो है शीर्ष पर नहीं पहुंच पाएंगी, क्योंकि वह अंक वह नहीं छू पा रही हैं। बिल्कुल। तो ये थे मेरे साथ राकेश चतुर्वेदी जी, जिनकी भविष्यवाणियां हमेशा से सटीकता के तौर पर, सत्यता की भविष्यवाणी पर खरी उतरी हैं। भले ही जब अगर मोदी जी के फेवर पे करते हैं तो बात अलग होती है, लेकिन जब अगर उनके एंटी में हो जाते हैं तो एंटी मोदी कहलाए जाते हैं। फिलहाल तो सबसे बड़ी भविष्यवाणी चतुर्वेदी जी की दीदी को लेकर कि दीदी का राज जो खत्म हो रहा है। अब 4 मई को तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी कि क्या सच में ऐसा है। आपको क्या लगता है कमेंट करके बताएगा जरूर। और इसके साथ ही साथ हम उम्मीद भी करेंगे कि 4 मई को रिजल्ट वाले दिन चतुर्वेदी जी हमसे जुड़े, लाइव आकर अगर कोशिश करेंगे, हम उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे कि अब आगे क्या होने वाला है, उनकी भविष्यवाणी कितनी सत्य सिद्ध होती है इस बार। चतुर्वेदी जी इजाजत दीजिए, नमस्कार।